नमस्कार। हमारी कल्पना एक रोचक साधन है हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए, हमारी मानसिक निपुणता को बढ़ाने के लिए, स्वयं के साथ मजबूत संपर्क बनाने के लिए और जीवन का अर्थ सही मायने में खोजने के लिए कल्पनाएं सहायक माध्यम है। आज का अभ्यास है सफाई वाला। अपने मानस पर कल्पना करते हुए आज के मार्गदर्शित अनुभव को शुरू करेंगे। आप एक कमरे में एक अपरिचित व्यक्ति के पास बैठे हैं, किंतु आपको उस अपरिचित व्यक्ति पर संपूर्ण विश्वास हो रहा है। इस व्यक्ति में एक अच्छे सलाहकार के सभी गुण हैं। यह व्यक्ति दयालु, बुद्धिमान और मन की शक्ति को जानने वाला है। लेकिन कई लोग इस व्यक्ति को एक अजीब नाम से पुकारते हैं, सफाई वाला। आप इस व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सलाह लेने आए हो। यह व्यक्ति आपको कहता है कि आपके भीतर इतने तनाव बढ़ गए हैं कि पहले आपके लिए सफाई की प्रक्रिया करना उचित रहेगा। यह व्यक्ति इतना विवेकवान और विश्वसनीय है कि जब वह आपके पास में बैठा था तब वह आपकी ओर न देखते हुए आगे की ओर सीधा देख रहा था, जिस कारण आप अपने सभी विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हो। इस प्रकार से आप दोनों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। वह व्यक्ति आपको कहता है कि आप पूरी तरह से शिथिल हो जाए। अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। और फिर वह व्यक्ति हल्के से आपके मस्तक पर और फिर आपके चेहरे की विभिन्न मांसपेशियों पर अपने हाथ रखकर आपको विश्राम की स्थिति प्राप्त करने में सहायता करता है। फिर वह व्यक्ति, जिसे दुनिया सफाई वाला कहती है, आपका मस्तक अपने दोनों हाथों में पकड़कर धीमे से दाएं बाएं और फिर आगे पीछे हिलाता है। ताकि आप अपनी गर्दन और कंधों को भी विश्राम की स्थिति का अनुभव करवा सके। वह व्यक्ति इस बात पर आपको जोर देकर कहता है कि आप अपने जबड़ों को और आँखों को भी बिल्कुल शिथिल कर दें।
कुछ देर बाद वह व्यक्ति आपको आपकी छाती, पेट और पेट के निचले हिस्से तक सभी स्नायुओं को शिथिल करने को कहता है। फिर वह व्यक्ति आपको आपकी पूरी पीठ, मेरुदंड, कमर, बैठने की जगह के सभी स्नायुओं को शिथिल करने को कहता है। वह व्यक्ति आपके हाथ और पैरों के तनाव पर ध्यान न केंद्रित करते हुए आपको आश्वस्त करता है कि इस विश्राम की प्रक्रिया के कारण हाथ और आपके पैर अपने आप ही तनाव मुक्त हो जाएंगे। वह व्यक्ति आपको सुझाव देता है कि आप अपने शरीर को बिल्कुल ही शांत और लचीला होता हुआ अनुभव करें। एक रबर के जैसा लचीलापन। वह व्यक्ति फिर कहता है कि धीरे धीरे आप अपने शरीर में ऊष्मा और भारीपन होता हुआ अनुभव करें और यह सब अनुभूतियों को तब तक अनुभव करते रहना है जब तक आपको कोई सुखद, मखमली या मुलायम सा अनुभव ना हो। मुलायम जैसे नरम रुई। अब वह व्यक्ति आपको कहता है कि अब सीधे काम की बात पर आते हैं। वह आपको कहता है कि आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी व्याकुलता है, आपका जो भी अपसेट है, जिससे आप परेशान हो, उसका संपूर्ण वर्णन, एक विवरण उसके सामने आप दोहराएं। वह व्यक्ति यह भी कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि वह आपकी समस्या सुनकर आपका कोई आकलन करेगा या वह आपका किसी भी रूप से मूल्यांकन कर रहा है। वह आपको बताता है कि स्पष्ट रूप से वह केवल आपका साधन मात्र बना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
वह व्यक्ति आपको आगे कहता है कि सोचो उन बातों के बारे में जो बातों को आप कभी भी किसी भी हालत में या स्थिति में उसे नहीं बताते। वह व्यक्ति आपसे अब कहता है कि अब धीरे धीरे उन बातों के बारे में आप उसे बताना शुरू करें। वह आगे कहता है कि यदि आप चाहो तो आप वह सब कुछ बताओ जो आपके लिए बताना ज़रूरी है। अब आप सब कुछ बताओ बिना इस बात की चिंता किए कि आप अपने विचारों को, समस्याओं को किस तरह से व्यक्त कर रहे हो। अपनी भावनाओं को मुक्त होकर बहने दो।
कुछ समय के बाद वह सफाई वाला उठता है और एक लंबा जरा सा मुड़ा हुआ एक औजार उठाता है। आपके ठीक सामने वह खड़ा होकर कहता है कि अपना मुंह खोलो। आप सहज ही उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर आपको अनुभव होता है कि वह लंबी जरा सी मुड़ी हुई चिमटे जैसी चीज या औजार बिल्कुल ही आपके पेट की अंतड़ियों तक पहुंच गई है। फिर भी आप यह सब देख रहे हैं और आप यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अचानक ही वह सफाई वाला चिल्लाता है, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। और बिल्कुल ही धीरे धीरे चिमटे जैसा औजार बाहर निकालता है। पहले तो आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ फट रहा है और फिर तुरंत ही एक सुखद अनुभूति होती है। जैसे कोई जहरीली चीज को जो लंबे समय से आपके भीतर अटकी हुई थी, जो आपकी अंतड़ियों से और फेफड़ों से निकाली जा रही है। अब वह सफाई वाला उस चिमटे जैसे औजार को पूरी तरह से बाहर निकाल चुका है। और आपको यह देखकर आश्चर्य होता है, आप स्तब्ध हो चुके हो कि उस चिमटे जैसे औजार में एक विचित्र अजीब स्वाद की दिखने वाली चिकनी दुर्गंध से भरी वस्तु फंसी हुई है। जो आपके मुंह से निकालकर सफाई वाले ने आपके सामने रखी है। जो आपके मुंह से निकलकर आगे पीछे छटपटा रही है।
आखिरकार जब सफाई वाला उस बेतुकी घिनौनी चीज को एक कांच के जार में बंद कर देता है, तब आपको गहरी राहत का अनुभव होता है। आपके शरीर की आंतरिक शुद्धि हो गई है। आप खड़े होते हैं और उस घिनौनी घृणास्पद चीज को आंखें फाड़ कर देखते हैं। वह घिनौनी चीज धीरे धीरे गलने और पिघलने लगती है और फिर वह एक आकारहीन जिलेटिन का टुकड़ा जैसे बन जाती है। कुछ देर बाद वह काला पानी सा प्रवाही बन जाती है। फिर वह पारदर्शी हो जाती है और आखिरकार उसमें से भाप उठने लगती है और हवा में वायु रूप बनकर अदृश्य हो जाती है। और 1 मिनट के अंदर ही कांच का जार बिल्कुल ही खाली हो जाता है। वह सफाई वाला आपको कहता है कि तुमने देखा, इसीलिए इस प्रक्रिया को सफाई कहते हैं। चलो आज के लिए यह बुरा नहीं है। एक छोटी सी रोजमर्रा की समस्या या एक छोटा सा अपसेट मिल गया या थोड़े से अपमान से हम व्याकुल हो गए। एक छोटी सी विश्वासघात की खुराक और जरा सा अपराध भाव का बोध, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह एक नन्हा सा राक्षस बन गया जो हमारे भीतर कहीं पनप रहा था, जो सकारात्मक अच्छे सपनों को देखने से रोकता था, अच्छे स्वास्थ्य के रास्ते में जो अवरोध बनकर खड़ा रहता था और न जाने कितनी अच्छी चीज़ों को आपके जीवन में घटित होने से रोकता था। अगर आप देख पाते कभी तो देखते कि मैंने तो बड़े बड़े राक्षसों को लोगों के भीतर से निकाल बाहर किया है। अब सफाई वाला आगे कहता है कि चलो अब आपका बहुत अच्छा समय हो, ऐसी शुभेच्छा। अब अगर आपको कुछ दिन के लिए व्याकुलता या थोड़ी सी बेचैनी अनुभव हो तो चिंता ना करें, सब ठीक है। अच्छा, अब मैं विदा लेता हूँ।